वो हमारे समाज की है, हमें भी सिंपैथी, हमें उनको इनके पास मैं खुद पहले मिलने गया हूँ। आज वो प्रोपोगंडा करने गए, मन्नालाल जी प्रोपोगंडा करने गए, हम दिल से गए थे। उन्होंने नहीं बुलाया था, हम आगे से गए थे, उनकी समस्याओं को सुना था, उनके लिए काम भी किया। लेकिन एक माइनॉरिटी का और उनका कोई पर्सनल इशू बना और इसी को इस इशू में भी मैंने मदद किया। परमिशन लेगा, वहाँ के स्थानीय लोग परमिशन लेंगे, इसके बाद सरकार ले सकेगी। ये सबसे बड़ा अधिकार है, लेकिन वर्तमान में इस अधिकार का हनन करने का काम किया गया है सरकारों ने। सर यहाँ जीतने के बाद आप पहली बार आए, पहली बार आए हैं, बहुत सारे लोगों की उम्मीद है आपसे और कई सारे ज्ञापन भी आए हैं, क्या सौगात देने वाले हैं आने में? देखो, लोगों को रहता है कि कुछ न कुछ विकास के डेवलप करे। अवश्य इस स्कूल के अंदर मेरे पास एप्लीकेशन आई है और उस स्कूल के विकास को लेकर अवश्य मैं एमपी लैंड से कुछ न कुछ बजट दूंगा। 2-3 चीजें मांगी है उन्होंने, कुछ शायद खेल मैदान का है, कमरे का है, रसोई का है, तो जो भी पहली प्राथमिकता रहेगी इन लोगों की वो काम मैं दूंगा। राजनीति को लेकर के सर एक सवाल है, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं उदय बिल को लेकर के, पहले आपको लेकर के उन्होंने कहा, फिर मन्नालाल जी सांसद साहब वहाँ गए, तो क्या ये पॉलिटिकल स्टंट है? वो पॉलिटिकल स्टंट बना रहे हैं। हालांकि उदय अच्छा लड़का है और वो बच्चियां हैं, वो हमारे समाज की है, हमें भी सिंपैथी, हमें उनको इनके पास मैं खुद पहले मिलने गया हूँ। आज वो प्रोपोगंडा करने गए, मन्नालाल जी प्रोपोगंडा करने गए, हम दिल से गए थे। उन्होंने नहीं बुलाया था, हम आगे से गए थे, उनकी समस्याओं को सुना था, उनके लिए काम भी किया। लेकिन एक माइनॉरिटी का और उनका कोई पर्सनल इशू बना और इसी को इस इशू में भी मैंने मदद किया। वहाँ के एसपी, वहाँ के एडिशनल एसपी, उनसे मेरी कई बार बात हुई। लॉ एंड ऑर्डर पुलिस का जो रूल्स है, उस रूल्स के तहत उस पर मुकदमा दर्ज मैंने करवाया, फोन करके मुकदमा दर्ज करके उसको अरेस्ट मैंने करवाया, जो मुलजिम था। लेकिन इसके बाद उस उदय को कुछ लोगों ने भड़काया, उसको फांसी मिलनी चाहिए। तो एक कोई मारपीट होने में हम किसी को फांसी नहीं करा सकते। फांसी किसको लगेगी किसको नहीं लगेगी ये राजकुमार रोहत तय नहीं करेगा, वो पुलिस करता है, कोर्ट करेगा। तो हमसे जितना मदद था सारा कराया, लेकिन उदय को और उन बच्चियों को बेचारे कुछ लोगों ने भड़काया, हमारे खिलाफ भड़काने के, जिसने मदद की, क्योंकि शुरुआत में मदद हमने की है, तो जो मदद करता है उसी के खिलाफ भड़काने की नीति इस देश में है। आज तक इतिहास में ये देखा गया है कि जिस आदिवासी लीडर ने समाज के लिए बात किया तो उसी समाज में कुछ हिस्से को निकाल के उस लीडर के खिलाफ भड़काया जाता है। वही चीज है, भले आज हमारे लिए वो कुछ भी सोचता हो, हमारे समाज का अंग है और उसके साथ जो हुआ है पहले वो गलत हुआ है और जो भी हमने कानूनी कार्रवाई करवाई है। और मन्नालाल जी आज जाके सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। आप पूरे देश में हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, उस बयान में कह रहे हैं हमारे आदिवासी समाज की बहन बेटी बोल ही नहीं रहे, बात कह रहे हैं हमारे हिंदू समाज। क्या चल रहा है? तुम हिंदू मुस्लिम धर्म के एजेंडे को लेके गए, उसको मदद करने नहीं गए हो। जो 7वीं मांग लास्ट थी, इतने 6 दिन से धरने बैठे दामोदर साहब थावरचंद जी, उस पर कुछ विचार आपके पास, कुछ कॉल वगैरह अपडेट? अभी तक अपडेट नहीं आया है। मेरी कल हमारे वहाँ के जो जिलाध्यक्ष जी से उनसे बात हुई थी, उन्होंने कहा है कि 2-3 दिन में वो टीचर को जो निलंबित करने का है, जो भी है वो कराएंगे। और बात ही हमारे विधायक को जो सेफ्टी के लिए बात हुई है उस पे, और मन्नालाल जी रावत सरकार है इनकी, उनको लगता है कि सब कुछ 30 मार का है। भाजपा का यही रूल से अभी बना रखा है कि जो भाजपा के साथ है वो कुछ भी बोले चल जाता है, लेकिन जो भाजपा के साथ नहीं है बेचारा चू भी कर दे तो वो देशद्रोही बन जाता है। तो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि सारे थानों में एक साथ मन्नालाल जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। अगर नहीं मुकदमा दर्ज करते हैं तो आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि उस आदमी ने छोटी हरकत नहीं की है। उसने सीधा अपने भाजपा के कार्यकर्ताओं को कहा है कि आदिवासियों के घरों में आग लगाओ, ये सीधा बोला है। हाँ, एक लास्ट सवाल सर, हम लाइव चल रहे थे, वैसे सबने कहा कि ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम है, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि आने वाले पंचायत चुनाव को लेकर के तो नहीं है। देखो, सोचने वाला विरोधी है, वो कभी भी पॉजिटिव नहीं कहेगा। भाजपा के लोग विश्व आदिवासी अधिकार दिवस क्यों नहीं मना रहे हैं? कांग्रेस के लोग भी नहीं मना रहे हैं। तो विश्व आदिवासी अधिकार दिवस इसलिए नहीं मना रहे कि आदिवासी अपने अधिकार के प्रति जाग गया तो वो हमारे कब्जे में नहीं रहेगा। एक आश्चर्यचकित बात आपको बता दूं, आपने कह ही दिया कि दूसरे संगठन वाले ये सोचते हैं कि विश्व आदिवासी दिवस था 9 अगस्त को, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया, बधाई किया और 15-20 मिनट में ट्वीट डिलीट कर दिया। ये भाजपा की नीति है। वो लोग तो आदिवासी कहना पसंद नहीं कराते हैं। हमारे समाज के लोगों को मतलब उनको आदिवासी कहना पड़ता है तो वो भी दिक्कत आती है उनको, अधिकारों की तो बात ही नहीं करेंगे। तो विश्व आदिवासी अधिकार दिवस था, हमारा सारे वक्ताओं ने अधिकारों को लेके जागरूक करने का काम किया है। और चुनावी मैंने खुद ने बोला है, भाई साहब ने भी बोला है कि चुनाव बड़ा एजेंडा नहीं है। हमारा उद्देश्य एमएलए एमपी बनना नहीं है, हमारा उद्देश्य एक ही कि समाज आत्मनिर्भर बने, अपने अधिकारों के बारे में जाने और उन पे जो अत्याचार हो रहा है उसको लिए एकजुट होकर लड़े। ये हमारा एक लास्ट सवाल सर,
क्या पेट भूल गया, ठीक है, ठीक है। साइड में आ जाएगा।